गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायाम मथुरापुरी, महावन गोकुल, नंदीग्राम माने नंदगांव, बृहत सानु माने बरसाना, इतने नगर इतने स्थल बज्रनाभ जी ने बसाए। भगवान की जहाँ जहाँ जो लीलाएं हुई थी उन लीलाओं को पुनः प्रतिष्ठित किया और सुखपूर्वक ब्रज में निवास करने लगे। परीक्षित जी ने बहुत सी प्रजा लाकर ब्रज में बसाई। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण की 16,100 जो रानियां हैं, उन्होंने यमुना जी को प्रसन्न मुख मुद्रा में देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो कृष्ण विरह में दिन रात रो रही हैं और ये तो अष्टपट रानियों में चतुर्थ पट रानी है, ये प्रसन्न है, पूरा 16 श्रृंगार करके विराजमान है। तो रानियों ने पूछा कि आप भी तो भगवान की पटरानी हो, आपको भगवान का विरह नहीं होता? यमुना जी ने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याः दास्य प्रभावेण विरहोस्मान् संस्पृशेत्। बहुत प्यारा श्लोक है। यमुना जी कह रही हैं, आत्मा में रमण करने वाले श्री कृष्ण की प्राण प्रिय आत्मा श्री राधा रानी है और उन राधा रानी की मैं दासी बन चुकी हूं, इसलिए मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होता। इसका मतलब है जिस जीव को श्री राधा दास से प्राप्त हो जाएगा उसे कृष्ण का वियोग कभी व्याप्त नहीं होगा, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है और श्री कृष्ण कभी अपनी आत्मा से पृथक होते नहीं हैं। ये निरंतर अपनी आत्मा में राधा रानी के साथ रमण करते हैं, इसलिए तो राधा रमण लाल हैं। आहा, आज भी ब्रज में लीला हो रही है, आज भी हो रही है। अब सबकी ललक बढ़ी कि हमको उस ब्रज लीला में प्रवेश कैसे प्राप्त हो। बोले इसका एक ही उपाय है, किसी प्रेमी रसिक के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का श्रवण करो। एक कहावत है, राह बतावे सो आगे चले। भगवान की रानी पटरानियों ने कहा कि आपने व्यास के लक्षण तो बता दिए, व्यास का नाम पता भी बताना पड़ेगा। किसको बुलावें? बोले उद्धव जी को बुलाओ, कि उद्धव जी तो भगवान की पादुका लेकर बद्रिकाश्रम चले गए हैं। उद्धव जी कहीं गए नहीं हैं। उद्धव जी एक रूप से बद्रिकाश्रम में हैं और एक रूप से उद्धव जी ब्रज में ही निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का श्लोक है। गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रजः कामः तत्रत्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते
स उद्धवो नूनम। श्री गोवर्धन पर्वत के निकट जो कुसुम सरोवर है, वहां के लतापता वृक्ष के रूप में आज भी उद्धव जी विराजमान है। बज्रनाभ जी के सहित सबने पहुंचकर वहां कीर्तन किया और इतना अद्भुत संकीर्तन हुआ, गिरिराज जी की शिलाएं पिघलकर बहने लगी और लता कुंज के मध्य से उद्धव जी प्रकट हो गए। बोलो उद्धव जी महाराज की। उद्धव जी ने 1 महीने में भागवत की कथा सुनाई। उस कथा में परीक्षित भी उपस्थित थे, लेकिन राज्य के आवश्यक कार्य के कारण कथा के बीच में ही उनको जाना पड़ा और बहुत दुखी हो रहे थे, कथा छोड़कर हमको जाना पड़ रहा है। तब श्री उद्धव जी ने आशीर्वाद दिया कि नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यं श्रावयिष्यत्य संशयम्। साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण शुकदेव जी के रूप से प्रकट होकर तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। और इस 1 महीने की कथा सुनकर बज्रनाभ जी के सहित सबका भगवान की लीला में प्रवेश हो गया। वो नित्य लीला क्या है? नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। नाचत गोपाल बने राधा संग। नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। 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 वृंदावन रास रचो लाल बेणु बजा वे। वृंदावन रास रचो लाल वेणु बजावे। वृंदावन रास रचो लाल वेणु बजावे। वृंदावन रास रचो लाल वेणु बजावे। नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। गौर श्याम बाहु जोरी मंडली बनावे। श्याम बाहु
संकट मणि मालिहीन चावे, नाचत गोपाल बने राधा संग गावे, नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। भूषण पट तन छवि घन चपलहि लजावे, भूषण पट तन छवि घन चपलाहि लजावे, मोर मुकुट कोटि कोटि मदन मन नसावे, मोर मुकुट कोटि कोटि मदन मन नसावे, नाचत गोपाल बने राधा संग गावे, नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि मुनि मोह बढ़ावे, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि मुनि मोह बढ़ावे, राग तान मान सुर विमान बन बुलावे, राग तान मान सुर विमान बन बुलावे, नाचत गोपाल बने राधा संग गावे, नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। राग तान पूरप तिरप सुलप सुभर औघर गति बावे, पूरप तिरप सुलप सुभर औघर गति बावे, अंग अंग बर सुधंग रंग कही न आवे, अंग अंग बर
कही ना आवे। नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। चंद बदन मंद बिहस नैनन मटकावे। चंद्र बदन नैनन मटकावे। चंद बदन मंद बिहसी नैनन मटकावे। बदन बिहस नैन मटकावे। कबहु ना हो प्यारी गही बाहु उर लगावे। कबहु ना हो प्यारी गही बाहु उर लगावे। नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। जय जय धुनि सुन सुरेश सुमननि बरसावे। जय जय धुनि सुनि सुरेश सुमननि बरसावे। जय जय धुनि सुन सुरेश सुमननि बरसावे। जय जय धुनि सुनि सुरेश सुमननि बरसावे। व्यास दास रंग रास चरण रेणु पावे। व्यास दास रंग रास चरण रेणु पावे। व्यास दास रंग रास चरण रेणु पावे। व्यास दास रंग रास चरण रेणु भावे। नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। नाचत गोपाल बने नाचत गोपाल बने नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। यह पद भी दृष्टि पथ में पहली बार आया, पहली बार देखा और पहली बार गाया।
बड़ा अद्भुत पद है। यही है श्रीधाम वृंदावन का नित्य विहार। वृंदावन का यही नित्य विहार है और ये कभी बाधित नहीं होता। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे त्रिगुण विस्तार, पर टरे न दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को, श्री राधा नित्य विहार। ये कभी टलता नहीं, निरंतर होगा। और ऐसी नित्य लीला में जिस भाग्यशाली जीव का प्रवेश हो गया, भला उसे विरह कैसे स्पर्श करेगा। और भगवान की इस मधुराति मधुर रसमयी लीला में हम प्रवेश प्राप्त कर जाएं, इसका साधन भी श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा है। ये स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार है। पद्म पुराणोक्त महात्म्य का सार 6 अध्यायों में पद्म पुराणोक्त महात्म्य है। यह धरती भगवान की अवतरण भूमि है, लीला भूमि है, ऐसा विचार करके इस धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा पर ब्रह्मलोक से, ब्रह्म सदन से ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी आए। बहुत से तीर्थों का नाम गिनाया है, श्रीरंगम, कुरुक्षेत्र, सेतु बंधन और जाने कितने कितने, बद्रिकाश्रम, द्वारिका, सब जगह का नाम गिनाया। पुष्कर, प्रयाग आदि। नारद जी सब जगह गए पर नारद जी को कहीं संतोष नहीं मिला, नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। उनको लगा कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलयुग ने सारे साधनों को जलाकर खाक कर दिया, भस्म कर दिया, कहीं कुछ नहीं है, सब खत्म। सूखा जंगल आग से जैसे जल जाता है, ऐसी साधन का बन तो जल चुका है। न कहीं तप है, न कहीं सत्य है, न दया है, न दान है। मार्ग सोई जो कह जो भावा, सब स्वेच्छाचारी हो गए। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। मनुष्य का जीवन धर्म नियंत्रित होना चाहिए, पुरुष हो अथवा स्त्री, ब्राह्मण हो अथवा चांडाल, बालक हो अथवा वृद्ध। प्रत्येक मनुष्य का जीवन धर्मानुशासित होना चाहिए, धर्म नियंत्रित होना चाहिए। और वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम धर्म नियंत्रित नहीं रहना चाहते। घरों घरों में देख लो, किसी को आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं किया जा रहा है। प्रायः सभी मनुष्य स्वेच्छाचारी हो चुके हैं। जब इच्छा होगी तब तक जगेंगे, जब इच्छा होगी तब सोएंगे, जब इच्छा होगी तब जगेंगे। 9 बज जाओ चाहे दिन का 10 बज जाओ, पड़े हैं राक्षस की तरह। हम राजकोट में गए, वहां कथा होती थी रात्रि को 1:30-2 बजे तक संकीर्तन मंदिर में। वहां से जब बाहर निकलते तो एक होटल था, उसमें ये सब जो भल्ला
और क्या क्या समोसा फमोसा ये सब चीज़ होती ना, क्या कहते हैं इसको, फास्ट फूड बोलते क्या बोलते हैं, जो भी हो, वो सब ऐसे लगता था शहर खाली हो गया, वो सब वहाँ खा रहे। तो हमने उनको पूछा, पहली बार बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात्रि को 1:30 बजे 2 बजे इतनी भीड़ यहाँ खाने वालों की लगी हुई है, इतना लोग खा रहे हैं, क्या दिन भर खाए नहीं हैं? बोले नहीं महाराज, ये परंपरा है, अपना काम धंधा करके देर रात पत्नी के साथ बच्चों के साथ घूमना और फिर 1:30-2 बजे तक कुछ खाना पीना बाजार में, इसके बाद फिर लौट के घर जाना, फिर विश्राम करना, फिर जगना कितने बजे? बोले वो यहाँ कोई दुकानदार गुजरात में हमारे सवेरे दुकान नहीं खुलता, सब 12 बजे के बाद खोलते हैं। क्यों? पूरी रात जगेंगे तो 12 बजे तक सोएंगे, 10-11 बजे तक तो सोएंगे, फिर उठेंगे। आप उनके स्वेच्छाचार पर अंकुश मत लगाइए तो आप बहुत अच्छे हैं, आपने अंकुश लगाया तो आप ठीक नहीं हैं। आप उत्तम माता पिता बनना चाहते हैं? बोलो, सही बात बोलो कि नहीं, बनना चाहते हैं? तो लड़के बच्चे कुछ भी करें, टोको मत। तो सब कहेंगे कि हमारे पिताजी माताजी जैसा किसी का नहीं होगा, बहुत अच्छे, कुछ नहीं बोलते हैं, चाहे जो खाओ, चाहे जहां जाओ, चाहे जब आओ, बहुत अच्छे। कलयुग में उत्तम पिता माता बनने का फार्मूला है, संतान स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो, आप टोकिए मत, रोकिए मत। आप उत्तम पति बनना चाहते हैं तो पत्नी को बिल्कुल मत टोका टोकी करो, चाहे जहां घूमे, चाहे जहां फिरे, चाहे जो करे, आप कुछ बोलिए मत। हर समय उनके लिए चाय कॉफी यदि वो पीती हो तो लेकर तैयार रहिए सामने। कहेंगी भगवान ऐसा पति सबको दे। आप उत्तम पत्नी बनना चाहती हैं तो एक तरफा मान लो पति परमेश्वर है, फिर टोको, भगवान को कौन टोकेगा रोकेगा? टोको मत उनको, कुछ भी करें, कैसे भी रहें, कहीं भी जावें आवें, तो आप उत्तम पत्नी इस कलिकाल में मानी जाएंगी। पर भैया हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये स्वेच्छाचारिता नरक ले जाने वाली है, घोर नरकों में ले जाने वाली है। आपका किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा यदि आपका जीवन धर्म नियंत्रित नहीं है तो। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है, धर्म का अनुशासन नहीं है, तो आप पशु के समान हैं। पहले से अधिक कमाई लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ सही बात। पहले से अच्छी सुख सुविधा में लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? पर पहले से ज्यादा दुखी है। हमारा जन्म तो गांव में हुआ, संयुक्त परिवार में जन्म हुआ, बहुत बड़ा परिवार था, एक ही जगह सबकी रसोई बनती थी, कम से कम 100-200 लोग एक जगह भोजन करते थे रोज। साधारण कपड़ा पहनते, साधारण घरों में रहते और बड़े प्रसन्न और बहुत स्वस्थ। अब वो कच्चे मकान नहीं रहे, वहां पक्के बहुमंजिला इमारतें बन गई वहां, और बड़ी बड़ी नौकरी चाकरी व्यवसाय लोग करने लगे। कोई दिल्ली है तो कोई बंबई है, तो कोई भोपाल है, तो कोई इंदौर है, जगह जगह सब फैले पड़े हैं लोग। सबके अलग अलग मकान हो गए, खूब धन हो गया।
सब दुखी है। विचार तो करना पड़ेगा कि नहीं कि जिन वस्तु पदार्थों को बटोरकर हम चाहते थे कि हम सुखी रहेंगे, फिर हमारा दुख और अधिक बढ़ गया। कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है हमारे पूर्वजों का जीवन धर्म नियंत्रित था और हमारा जीवन स्वेच्छाचारी हो गया। हमारे जीवन में धर्म का कोई नियंत्रण नहीं रहा। आज भी जिन लोगों का जीवन धर्म नियंत्रित है, वे कम से कम भी उनके पास भौतिक संसाधन हैं तो भी सुखी हैं। इसलिए जीवन में धर्म अध्यात्म बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। इसी स्वेच्छाचार को देख करके नारद जी दुखी हुए थे। घबरा गए, कह रहे भगवान के लीला संवरण करने के बाद इतने जल्दी वातावरण बदल गया। तो नारद जी ने सोचा अभी चलो वृंदावन चलते हैं। नारद जी वृंदावन आए। वृंदावन में आते ही उनको बड़ी शांति मिली। आज भी वृंदावन में बहुत शांति है। वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही चित्त दूसरी प्रकार का हो जाता है। नारद जी को बहुत शांति मिली। और ये आज से 5000 साल से भी अधिक पुरानी बात है। हमारे जगदीश दास जी बाबूजी पहली बार वृंदावन कब आए? 62 में आए ना, 1962 में। अब 1962 से तो अब कोई बहुत ज्यादा समय तो नहीं हुआ, और बाबूजी बोलते हैं कि 1962 का जो वृंदावन था अब हुआ नहीं है। इतनी शांति, इतना सुख, जहां जहां भौतिकता ने पैर पसारे वहीं वहीं दुख और अशांति बढ़ी। फिर भी सब विकसित होने की ओर अग्रसर हैं, दौड़ में सब लगे हैं। कोई विकासशील हैं, जो अविकसित हैं वो विकसित होना चाहते हैं, विकासशील हैं। और लक्ष्य भी निर्धारित हो गया कि 2047 तक भारत राष्ट्र विश्व में पूर्ण विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त कर लेगा, ऐसा लोग विश्वास कर रहे हैं। हम तो मानते हैं कि मोदी जी जैसा समर्पित राष्ट्रभक्त, उसके हाथ में शासन की बागडोर रहे तो हमें ऐसा विश्वास है कि 2047 की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उसके पहले ही देश विकसित राष्ट्र बनेगा। दुनिया की तीसरी शक्ति नहीं, पूरी दुनिया की प्रथम शक्ति बनेगा। लेकिन यदि भारतवर्ष ने अपनी निजी संपत्ति अध्यात्म, उस अध्यात्म को अलविदा कर दिया तो जो दशा अमेरिका की है, चीन की है, रूस की है, जर्मन जापान की है, उससे भी गई बीती दशा यहां के लोगों की हो जाने वाली है। एक पांडे जी थे, पांडे जी जानते हैं ना, पांडे जी, उनको न्योता आया, निमंत्रण। तो वहां कच्ची रसोई थी, ब्राह्मणों के यही निमंत्रण था, माड़े बने थे बड़े बड़े। कोई जमाना था कि माड़े की रसोई खाने को बहुत अच्छा माना जाता था और आड़े हाथ गाय का घी परोसा जाता था।
तो पंडित जी जल्दी अपना संध्या पाठ पूजा करके पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणी ने कहा कि खाली मत जाओ, हलवा बनाया है, थोड़ा हलवा भोग लग गया है, थोड़ा हलवा खा के जाओ। अरे बोले यहीं भाग्यवान यहीं हलवा खवा के पेट भर देगी, तो वहाँ न्योते में क्या खाएंगे, इसलिए नहीं खाया हलवा। चले गए न्योते में, पैदल जाना था। पहुँचते पहुँचते देर हो गई, एक पंगत उठ चुकी थी, दूसरी पंगत बैठ गई। अब ब्राह्मणों की पंगत तो हो गई है, दूसरी तो सबकी है। तो वो बेचारे संकोच में आ गए कि वो लोग क्या कहेंगे, बताओ पंडित जी, ब्रह्मभोज तो सबसे पहले होता है और ये आखिरी वाली पंगति में बैठ रहे हैं। ये आओ पंडित जी, आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, बड़ी देर हो गई आपको। क्या करें, बहुत विलम्ब हो गया, आजकल जाम बहुत रहता है, पैदल में भी जाम तो जाम ही है, जाम रह जाता है। तो बैठिए पाइए। बोले नहीं हम तो खा के आए, पेट भरा, इच्छा नहीं है, झूठ बोले। कोई बात नहीं महाराज, दक्षिणा लीजिए। सम्मान सत्कार किया। पंडित जी जल्दी से चले कि यहाँ तो पैदल चलते चलते भूख और तेज हो गई, यहाँ कुछ खाने को बोले चलो हलवा ही खा लेंगे। जल्दी गए। वहाँ जैसे ही घर पहुँचे, पंडितानी ने कड़ाही धो मांज के रख दी थी उल्टी। कहा भाग्यवान हलवा, अरे हलवा वो कहाँ धरा है, तुम तो माड़े खा के आए हो, हैं, बढ़िया सुंदर घी बूरा की रसोई खा के आए हो, और तुम क्या करोगे। इसलिए हम लोगों ने हलवा सब खा लिया। तब से कहावत हो गई, बुंदेली कहावत है, 2 ही दिन से गए पाड़े, हलवा मिले न माड़े। आप कहेंगे ये कहावत आपको यहाँ कथा में कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई। भारतीय लोगों की यही दशा लगभग हो रही है। भौतिकता की उस सुख समृद्धि तक तो पहुंच नहीं पाए, और ये जो अपने घर की वस्तु थी उसको भी भुला दिया। न इधर के रहे और न उधर के रहे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, खूब देश विकास करे, खूब उन्नति करे, पर हमने जो अपने पूर्वजों से, ऋषि महर्षियों से जो संस्कार प्राप्त किए हैं, कब सोना कब जगना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या सोचना क्या न सोचना, ये जो हमारे ऊपर धर्म का अंकुश है, नियंत्रण है, उसको हम श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करें तो हमारा मानव जन्म सफल हो जाएगा। जीवन में धर्म का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। सारा संसार 2 चीजें चाहता है, अर्थ और काम। क्या चाहता है? सब अर्थ और काम के पीछे पड़े हैं। खूब धन मिले और हमारी इच्छा की पूर्ति हो, हम जो चाहें सो करें। मोक्ष की तो परवाह ही नहीं है, मोक्ष के संबंध में विचार करने का अवकाश ही नहीं है। पर भगवान व्यास ने महाभारत में कहा है, धर्मात् अर्थश्च कामश्च सख्यमर्थम न सेव्यते। ठीक है, आप मोक्ष नहीं चाहते हो, आप अर्थ और काम चाहते हो, तो अर्थ की पूर्ति भी धर्म से होगी और कामना की पूर्ति भी धर्म से होगी। धर्म से विमुख होने पर धर्म से विमुख होने पर आपका अर्थ ही अनर्थ का कारण बन जाएगा।